ईश्वर कौन है? मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि ईश्वर कौन है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि आखिर सच्चा ईश्वर कौन है। वो ईश्वर कौन है जिसने पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड की रचना की। वो ईश्वर कौन जिसने मनुष्य को और जो कुछ इस पृथ्वी पर है उसे बनाया। आखिर वो ईश्वर कौन है जिसने नूह और उसके परिवार की रक्षा की, जिसने अब्राहिम और सारा को आशीष दी। वो ईश्वर कौन है जिसने नबियों से बातें की, जिसने पापियों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। वो ईश्वर कौन है जो ये प्रतिज्ञा करता है कि वो इस पृथ्वी को अपने पुत्रों द्वारा नई सृष्टि बनाएगा, जहाँ पर ना दुख होगा ना क्लेश, जहाँ पर उसके चुने हुए धर्मी निवास करेंगे। परमेश्वर कौन है? बाइबल हमें क्या बताती है? परमेश्वर कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जो ग्रीक वर्णमाला का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर है, जिसका अर्थ होता है शुरुआत और अंत। सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि यशायाह 66 का 1 में लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। वो कैसा दिखता है? लेकिन प्रियो, बाइबल हमें सही बताया है कि परमेश्वर एक आत्मा है। स्वर्ग में उसके सिंहासन के सामने 24 बुजुर्ग और स्वर्गदूत उसके सामने उपस्थित रहते हैं। वो दुनिया की उत्पत्ति से पहले से अस्तित्व में है, जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 1:2 में पढ़ते हैं। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मेरे प्रियो, इससे हमें एक बात स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर दुनिया के शुरू से पहले से थे। मेरे दोस्तों, आज हम बाइबल की 5 पाठ पे मनन करेंगे जो हमें परमेश्वर के बारे में बताती है। पहला, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। मेरे प्रिय, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति इस बात पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के साथ आत्मा में कितने घनिष्ठ संबंध रखते हैं। दूसरा, ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिसने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए बलिदान चढ़ा दिया। तीसरा, परमेश्वर सबसे महान है। राजा 8:27 वचन कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंची स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो आराधना और महिमा के योग्य है। चौथा, परमेश्वर हर जगह है। यिर्मयाह 23:24, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? प्रिय, परमेश्वर हर समय हर जगह है और हमारे गुप्त से गुप्त बातें को जानता है, और वो जानता है कि हम एकांत में भी पवित्र जीवन जिए। पांचवा, परमेश्वर सबसे महान है। गिनती की पुस्तक 23:19 में इस पर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उससे ना करे? क्या वो वचन देखकर उसे पूरा ना करे? मेरे प्रिय, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। वो कभी कमजोर नहीं होता है, उनकी शक्ति कभी विफल नहीं होती है। वो चमत्कार करता है और सभी राष्ट्रों को बीच अपने नाम की प्रशंसा करता है। आपके नाम के माध्यम से शैतान झुकते हैं और उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।